हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। एक नंबर में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखिए है इसमें, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसमें रेखांकित शब्द को अगर यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है तो इसे आप करिए। जैसे ए में दिया हुआ है मैं आपकी, बी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी में है मैं आपके, और डी में है मैं आपसे। तो इसमें आंसर क्या होगा, आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। 2 से 3 सेकंड सोचिएगा आप, उसके बाद हम आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा सी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसी तरह से हम लोग डेली 7 बजे इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर यदि आप भी पढ़ना चाहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी संबंधित अगर कोई भी जानकारी भी आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर यदि वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको वहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए जो है कि अगर यदि एसएससी से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा सूचना। तो इसीलिए आप वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। अगला है 2 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है सी। 2 का आंसर हो जाएगा सी है। मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताएं। मुझे मज़ा आती है, इसमें कौन क्या त्रुटि है ये बताएं। ए में है लिंग के कारण, बी में है वचन के कारण, और सी में है कारक के कारण, और डी में है विशेषण के कारण। इसमें क्या हो जाएगा, आप सोच लिए होंगे। तो इसमें हो जाएगा लिंग के कारण, अर्थात 3 का आंसर हो जाएगा ए, चौथा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, विपरार्थक शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द उस शब्द का विपरार्थक कहलाता है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जड़। अगला है 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, कथा के बैगन। इस मुहावरे का अर्थ कौन सा ऑप्शन में व्यक्त कर रहा है। ए में है ग्रंथ बातें, बी में है असंभव वस्तु, सी में है कृपण वस्तु, और जो है कि डी में है केवल दूसरे के लिए उपदेश। तो देखिए मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। देखिए कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कथा का बैगन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा
केवल दूसरों के लिए उपदेश, केवल दूसरों के लिए उपदेश, अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने, डैश से गहने बनते हैं। गहने क्या से बनते हैं? गहना किससे बनता है? तो गहना जो है कि गहना किससे बनता है? तो गहना सोने से बनता है, सोने। देखिए यहाँ पर सोना भी है ऑप्शन में, लोहा भी है, टीन भी है। सोना नहीं होगा, सोने होगा। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झपकी आना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा झपकी आना। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। कोई त्रुटि नहीं है, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें क्या त्रुटि है? तो देखिए इसमें है वह स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। क्या हो जाएगा इसमें? सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो हो जाएगा अपवाद, अर्थात 10 का आंसर हो जाएगा ए। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताएं। इसमें विलोम शब्द क्या होगा? सद्भाव का विलोम शब्द, तो सद्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाव, अर्थात 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा तीनों भुवनों के स्वामी है, इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। और 13 है, गुण दोष का स्वरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का स्वरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, समीक्षक। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो नहीं है का चयन करें। देखिए यहाँ है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ए में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए, और सी में है मेरे को, और डी में है मुझे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है इसमें। 15 नंबर है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात अब हम ये भी कह सकते हैं समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द को भी समानार्थी शब्द कहते हैं। तो 16 नंबर है, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अरविंद। इसका आंसर हो जाएगा ए 16 का।
नंबर है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो 17 का आंसर क्या होगा, आप सोच लीजिए एक बार। आप सोच लिए होंगे, आशा करते हैं कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो अर्थात 17 का आंसर हो जाएगा सी। और 18 है इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है, ये शब्द को चयन करें। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें मात्रहीन सही, ये डी नंबर में लिखा गया है। और दिए गए हैं 19 नंबर में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो यमुना का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। इसमें त्रुटि क्या है, ये चुनना है आपको। तो ये नंबर में है मेरी गाय को छूने का हिम्मत। मेरी गाय को बी में है मेरी गाय को छूने का साहस। और सी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और डी में है मेरी गाय को छूने का मेहनत। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी गाय को छूने का उत्साह। मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा आंसर बी। मेरी गाय को छूने का साहस, उत्साह नहीं होगा बल्कि साहस होगा यहाँ पे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जो है कि। और 21 से 25 तक गद्यांश दिए गए हैं। इस गद्यांश को पढ़ के जो है कि आपको यानी कि इसका आंसर देना है। 21 से 25 तक गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहे को निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु 21 नंबर है साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु अपना निर्वाह क्या करता था, साधु अपना निर्वाह जो है कि एक में है खेती करके, बी में है बच्चों का पढ़ाकर, और सी में देखिए यहाँ पे है भिक्षाटन करके। तो साधु अपना निर्वाह तो भिक्षाटन करके करते थे। यहाँ ऊपर पढ़े हैं हम लोग। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द का लिखिए। आवश्यकता का स्थान पर उचित शब्द क्या होगा, तो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जो हो जाएगा जरूरत। आकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, तो महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ हो जाएगा उन्नति के प्राप्ति करना। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वार्थ। झोपड़ी के चूहे को निपटने के लिए साधु ने क्या किया था, झोपड़ी के चूहे को निपटने के लिए साधु ने बिल्ली को पाला था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक करिए ताकि आपके पास से वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।